कॉन्ग्रेचुलेशन, परमानेंट हो गया। अभी मेरे को पार्टी चाहिए। हाँ हाँ सर। हाँ सर थैंक यू वेरी मच सर, इट मीन्स अ लॉट सर। क्या मैं ये खुशखबर अपने घर वालों को बता के आ सकता हूँ? श्योर गो अहेड। थैंक यू सर, या थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। सचिन, आर यू ऑलराइट? यस सर, आई एम ओके सर, आई एम गुड सर। फाइन, जस्ट मूव। यस सर, ओके सर, जस्ट आई एम गुड सर, आई एम गुड। सर ये है सचिन शर्मा, इनका कल प्रोबेशन खत्म हुआ, परमानेंट हुआ है। Congratulations सचिन, वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस, मैंने सुना कल आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था। सर कुछ नहीं सर, जब मुझे प्रोबेशन से मेरा सर्विस कंफर्मेशन का न्यूज़ मिला मेरे ऑफिसर से, तब मैं बहुत खुश हो गया सर, और एक्साइटमेंट में अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए गया तो पैर फिसल कर। आर यू श्योर यू आर फाइन? द माइनर इंजरी था सर, नेग्लिजिबल इंजरी, एब्सोल्युटली आई एम गुड सर नाउ। सचिन, व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर? आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया? वी केयर फॉर यू, यू आर a young recruit who are yet immediately confirmed recently yesterday. Basically मेरा काम है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है या ऐसी घटना घटती है तो मैं जगह पे आके इंस्पेक्ट करता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद हम एक रिपोर्ट बनाकर जितने भी इंडिया में रिग्स हैं उसके साथ हम उस रिपोर्ट को शेयर करते हैं, ताकि अगर ऐसे हादसा कहीं और होता है तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी जानकारी सबको मिल जाए। वैसे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रोबेशन के दौरान आपकी ट्रेनिंग हुई थी? यस सर। और उस ट्रेनिंग में आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई थी? यस सर, सेफ्टी ट्रेनिंग हुई थी। और वहाँ पे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के बारे में आपको क्या सिखाया गया था? So whenever we walk up and down the stairs or whenever we walk the railings, we must have 3-point contacts. और एक्साइटमेंट में आप यही चीज़ भूल गए, क्योंकि जो 4 पॉइंट्स होते हैं उसमें से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 2 हाथ और 1 पैर हो या 2 पैर और 1 हाथ हो। माइनर एक्सीडेंट मेजर होने से बच सकता है। इसलिए आलोक, मैं चाहूँगा कि आप सचिन जी को हर वो जगह, हर वो एरिया दिखाए जहाँ पे एक्सीडेंट या इंजरी की संभावना है। और सचिन, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ऑयल इंडस्ट्री में, उसकी जो वजह होती है वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेजीनेस होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है, या एक्साइटमेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा चैनलाइज करें। हम चाहते हैं कि आप सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स तो मिल सकते हैं लेकिन बॉडी का क्या करें? I am extremely sorry sir. I'll be really very careful henceforth sir. I am sorry. So that's it then. I wish you all the very best. Thank you. Thank you. And you can go back to your work now. Sure sir. Thank you. थैंक यू। सचिन, Yes sir. ये जो मशीन है, हाँ सर। रिग है, ये एडवांस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इंजरी नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी फिंगर इंजरी हो सकती है, स्लिप एंड फॉल हो सकता है, मड लीकेज हो सकता है। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले किसी सीनियर से कंसल्ट करना, या मेरे को बात करो, मैं हूँ ना, जी सर। है ना? Yes sir. कोई डाउट? No sir. सर Yes, सर वो रिग्स और सेफ्टी के बारे में पूछ रहा था। safety you can make as a 3 categories. One is called routine operations, another is non-routine operations, another is critical operations. Routine operations, those are the operations where generally, regularly you are doing, either daily basis or regularly you are doing. Non-routine operations, the operations which comes once in a while, where you are working with different other people. For example, logging team has come, or those are the critical operations. By chance anything goes wrong, then it will become very difficult to handle. Like that, we can make safety routine, non-routine, and critical operations. If you make a safety
in a very simple terms, these are like this. However, you can say how good machines be provided, how automation be provided to reduce the interference. There is always an element of incident accident. Yeah. That is because of the human behavior. The human behavior is very, very critical part in the safety. सर आपने मैकेनिकल रिग पर भी बहुत काम किया है। सुना है कि जब ऑपरेशंस मैनुअल हुआ करते थे तो काफ़ी एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। क्या आपने कोई एक्सीडेंट देखा है? देखा है, और मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरा एक दोस्त था सुधीर, वो और मैं एक ही रिग पे साथ में काम करते थे। सुधीर के घर मेरा हमेशा आना जाना था। उसका हंसता खेलता परिवार था, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे। अरे आलोक अंकल आ गए। तो बेटा लेट हो गया तू आज? वो रास्ते में ट्रैफिक था ना। भाभी नमस्ते। नमस्ते। ये क्या भाई साहब, आप हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके आते हो। बच्चे बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे तो सुधर भी तो जाएंगे। इनके बाप का नाम सुधीर जो है। हो गया भाई साहब आपका? हाँ। अब फटाफट कुछ खाते हो, निकलते हैं। मैंने बस नाश्ता किया और निकला। शर्मा रहा है। अरे आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? अरे भाभी डबल नाश्ता खिला के ना मोटा कर दोगी मेरे को। भाई तू मत खा, मुझे तो खाने दे। हाँ। वैसे आज तेरे पसंदीदा गोभी के पराठे बने हैं। पराठे गोभी के? तो एक ले लूंगा। तू तो मना कर रहा था। गोभी के पराठे को कैसे मना किया जाए? ले तू खा, मेरे लिए एक लेके आ। जी। एक दिन मैकेनिकल रिग पर हम लोग काम कर रहे थे। सुधीर भी उस दिन काम कर रहा था। सुधीर की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर बचा नहीं पाए। वो दिन मुझे आज भी याद आता है। सुधीर के जाने के बाद मैं उसके घर वालों से मिलने गया था। मैंने देखा सुधीर का हंसता खेलता परिवार उस दिन सदमे में था। कंपनी ने उसके घर वालों को मुआवजा तो दिया, पर मैं आज भी सोचता हूं उसके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। देख सचिन, ऑपरेशंस ऑटोमेटिक हैं, लेकिन एक्सीडेंट तो हो सकता है ना। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ। ठीक है? यस सर।